नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप सिंह जी। और इस वक्त जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वेस्ट बंगाल से और पंजाब से, दोनों ही बड़ी मज़ेदार डेवलपमेंट है। आखिरी तक बने रहिएगा, थोड़ा पॉपकॉर्न ले लीजिएगा, सुबह का टाइम है, थोड़ी चाय वगैरह भी साथ में रख लीजिएगा अगर मन करे तो। मोटा भाई ने सीधे सीधे बंगाल की पुलिस को बोल दिया कि गेट आउट, आउट, यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। सभी को पता है वेस्ट बंगाल पुलिस की कितनी अच्छी इमेज है जनता के मन में। नेशनली इंटरनेशनली उन्होंने बहुत ख्याति बटोरी है। आरजी कार, संदेश खली, ड्रग तस्करी, सोना बेचना, कैटल स्मगलिंग, लाइन इज वेरी बिग, स्मॉल नहीं है। सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, गेट आउट। संदीप भाई, वेरी वार्म वेलकम। वहां से शुरू करते हैं, देन डेफिनेटली वी हैव लॉट ऑफ अदर पॉइंट्स टू कवर। ओवर टू यू। नमस्ते गायत्री जी। और सारे दर्शकों को भी नमस्कार। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि बंगाल और पंजाब दो इक्वली इम्पोर्टेंट जगह हैं और दोनों में कॉमनैलिटीज बहुत हैं, दोनों के इतिहास के साथ, दोनों की जमीन के साथ, और दोनों के साथ जो हुआ और दोनों ने भारत के साथ जो किया, दोनों के साथ। कमिंग बैक, अमित शाह जी ने ये मतलब सोचिए, रैली में आप अपने समर्थकों को कैसे विश्वास दिलाते हैं कि आप सुरक्षित हो और आपके साथ हम हैं, और जो आपको परेशान करेगा उसको तो मैं कैसे परेशान करूंगा। तो हिम सिंह की पुलिस वाले को इन्होंने कहा, हे बंगाल पुलिस वापस जाओ। और रैली में कुछ हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एड्रेस किया। कुछ पुलिस वाला कर रहा था किसी के साथ में, कुछ जनता के साथ परेशानी कर रहा होगा, या व्हाटएवर इट वाज। तो वो विजुअल तो नहीं है हमारे पास, बट इनको जैसे ही इन्होंने ये कहा बंगाल पुलिस वापस हो, जनता में बहुत बड़ा चीयर आया कि वाओ, उस टाइप से। कमिंग बैक, बंगाल जो है, बंगाल को बहुत ज्यादा मौका मिला और मीडिया से फ्री पास मिला। पंजाब को भी मीडिया से फ्री पास मिला। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से वहां रूल कर रही है, उसको भी मीडिया से फ्री पास मिला। किस प्रकार से मतलब दोनों जगह हिंदुओं की हत्याएं हुई। एक जगह से खालिस्तान पैदा आ रहा है भारत में, एक तरफ से बांग्लादेशी भारत में आ रहे हैं, और दोनों को मीडिया से फ्री पास मिला, पर्टिकुलरली आम आदमी पार्टी को। बंगाल तो फिर भी थोड़ा बहुत आज की डेट में हमें पता चल जाता है कि वहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। संदेश खली, मुर्शिदाबाद के दंगे, बम फट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो पता चल जाता था। पंजाब की तो खबर ही खा गए लोग। पंजाब केसरी पर हमला हो गया, सब कुछ कुछ नहीं। और ये जो राघव चड्ढा गया है ना, पार्टी टूटी है जो आम आदमी पार्टी की, इससे दिल्ली की मीडिया का जो मेल्ट डाउन हुआ है, आप वो देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। बहुत सारे पुराने जिन्होंने, आम आदमी पार्टी में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट दिल्ली मीडिया का था। यहां तक कि शुरुआत में कई सारे पत्रकारों ने ज्वाइन की थी पार्टी। आशुतोष था, एक खेतान था, मनीष सिसोदिया भी पत्रकार था। और अब हम लोगों ने एक वीडियो किया था, आपको याद भी होगा, पिछले साल फरवरी में, जब भाजपा की सरकार बनती है, उसके बाद ही तत्काल इंडिया टुडे ग्रुप में कैसे हलचल मच जाती है और सब छोड़ के भागने लगते हैं, एनडीटीवी की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम भी बंद होने लगती, सरकार से एक्सेस भी बंद हो गया था। वही सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम थी। तो दिल्ली मीडिया ने अपना एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाकर खूब लूटा। और सबको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक को कहना पड़ा था कि तुम्हारे पास मीडिया के लिए इतना बजट है, रैपिड रेल के लिए नहीं है। इट वेंट टू दैट लेवल। कमिंग बैक, मीडिया का इस समय जो दिल्ली मीडिया है, उनका बहुत मेजर मेल्टडाउन है। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आ रहे हैं। ऑफ कोर्स वो हम लोग नाम लेकर भी बात कर सकते हैं। देवांग है, प्रीति चौधरी हैं, आपका अविशार वगैरह तो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं। तो दिल्ली मीडिया इज इन टोटल शैम्बल्स कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी आम आदमी पार्टी में, वो टूटती हुई दिख रही है। और जो केजरीवाल में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, सबसे बड़ी समस्या है कि यार किस आदमी पे दांव लगा दिया, इसने तो सबको तोड़ फोड़ के छिन्न भिन्न कर दिया, अपनी ही पार्टी नुकसान कर दी। गुजरात जा रही थी आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का केटर करने के लिए। वहां पर आम आदमी पार्टी के लोगों का वो आ रहा है, वीडियोस आ रहे हैं कि वो सूरत में और इस तरीके से वहां पर मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए गए हुए हैं। गुजरात कांग्रेस तो किसी चीज की है नहीं। राहुल गांधी जहां पर देखता है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है, या वहां की कांग्रेस पर भरोसा नहीं होता, वहां वो आम आदमी पार्टी को फ्री हैंड दे देता है। सो वो दोनों तो एक साथ ही है। भाई आम आदमी पार्टी की पहली सरकार भी कांग्रेस नहीं बनवाई थी। कमिंग बैक जी। दोनों में अंतर है थोड़ा सा।
एक जगह न्यूज को पूरी तरीके से किल किया गया है, दूसरी साइड पे न्यूज को केजरीवाल के फेवर में हद से ज्यादा उठाया गया। यस, डस्टबिन लगाया है, न्यूज बन जाती है। आपने हाथ धोए हैं, न्यूज बन जाती है। आपने किसी को पेंसिल कॉपी दिया है, वो न्यूज बन जाती है। वहां पे इन मास रेप चल रहा है वेस्ट बंगाल में, वो न्यूज नहीं बनती है। तो एक तरफ दे प्लेड अ किल स्ट्रैटेजी, दूसरी तरफ दे प्लेड अ ओवरली कवरिंग दैट न्यूज, वो वाला बिल्कुल स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। 2021 में जब मई में कोविड की भयानक वेव चल रही थी, तो ये पैसे फेंक रहा था टीवी मीडिया पर, और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज सब जगह लाइव दिखाई जा रही थी। यहाँ तक कि इसके जो इंटरनल मीटिंग्स थे, ये 15-15 मिनट की एड चलवाता था अपनी। सोचिए कितना पैसा फूका होगा। और वो जब महामारी चल रही थी। सेकेंड, ऑफ कोर्स हमें पता है कि दिल्ली का क्या परफॉर्मेंस था दिल्ली सरकार का इन कोविड एरा। 3 बार तो होम मिनिस्ट्री को अपने हाथ में लेना पड़ा, इतना बुरा सिचुएशन हो गया था बंगाल में। खैर वही है भाई, अब दिबांग जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मरता है तो उससे हमें क्या दिक्कत है, वो तो बांग्लादेशी है ना। हमें तो भारत वालों से मतलब होना चाहिए जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे। ऐसे पत्रकारों को सबसे ज्यादा तकलीफ है कि राघव चड्ढा छोड़ के चला गया, आम आदमी पार्टी टूट रही, केजरीवाल को दे सोचना चाहिए कुछ। प्रॉब्ली उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है संदीप जी, क्योंकि इतिहास के पन्नों में जब लिखा गया था, जब बंटवारा हो रहा था, तो वहां पे ये लिखा गया था कि अगर दोनों साइड में किसी भी माइनॉरिटी को दिक्कत होती है तो उनको वापस अपनी चॉइस ऑफ प्लेस पे जाने का मौका दिया जाए। क्योंकि ये कहने के लिए जर्नलिस्ट हैं, इतिहास इन्होंने जर्नलिज्म का जे भी नहीं जानते हैं कि कैसे पढ़ाई की जाती है और कैसे प्रेजेंट किया जाता है। इनकी जर्नलिज्म अपने स्वार्थ के ऊपर टिकी हुई है। इनका स्वार्थ सबसे पहले आता है इस तरीके से, इनको प्रो मुस्लिम क्यों होना है, या मुसलमानों के द्वारा किए किए हुए कुकर्म को क्यों छिपाना है। मुस्लिम वोट बैंक और थोड़ा सा हिंदू वोट मिलकर करप्ट लोगों को सत्ता में लाता है। उन करप्ट लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये जर्नलिस्ट होते हैं जिनको सत्ता का एक्सेस मिलता है। और ये ट्रेंड रहा है सन 47 से आज तक। इसीलिए मोदी जी जब कहते हैं दिखास और छपास से बचना चाहिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से बचते हैं, क्या वो ऐसे लोगों को लीडर बनाते हैं जिनका मीडिया में कोई आना जाना लेना देना नहीं रहता है। ये बहुत मेन कारण होता है। प्रवेश वर्मा जी शायद इसीलिए डिप्टी सीएम बनाए गए क्योंकि घर में ही घुस के आज तक वाले बच्चों का इंटरव्यू ले रहे थे। जबकि रेखा वर्मा जी को है कौन, ये कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। मीडिया अगर किसी इंसान को नहीं जानता, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं एग्जिस्ट करता है, उससे काम एग्जिस्ट नहीं करते। अभी कल डॉक्टर गोवर्धन दास जी को नीति आयोग का बनाया गया है, और कितने सारे लोगों को नीति आयोग के मेंबर बनाया गया। पद्मश्री कितने लोग को दिया गया। मीडिया नहीं जानती थी उनके बारे में, जानना भी नहीं चाहती थी, और कोई बात भी करता तो उसको इग्नोर कर देती। वही आपने सही कहा, 2 कौड़ी के मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, उसमें पता चला कि वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम ठीक बना दिया है। इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता था। वो मोहल्ला क्लिनिक कभी काम नहीं आया किसी बीमारी को ट्रीट करने में, या पता नहीं उसकी कंडीशन हमने वीडियोस में देख रखी हैं। तो एक ये बात हो गई कि, और पंजाब में कितने मर्डर्स हुए हैं, पंजाब में क्या माफियागिरी चल रही है। पंजाब और बंगाल दोनों इस समय यूपी बिहार से, जो ये लोग कंपैरिजन करते थे ना, नैरेटिव वाली बात कि यूपी बिहार पिछड़े हैं और पंजाब और बंगाल तो वो कल्चर है, वो पता नहीं क्या है, मतलब ऐसे पेडेस्टल पे रखते थे। जबकि दोनों की दुर्गति हो चुकी है इस समय, और दोनों को फ्री पास मिला हुआ है कि यहाँ की गंदगी की बात। ममता बनर्जी का कौन सा काम है 15 साल का, इतना मेजर चुनाव चल रहा है, एक काम नहीं बता पा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ये करवाया है जिसकी वजह से आप जो है इनको वोट दीजिए। एक काम नहीं है अभी तक प्रो ममता बनर्जी का। कोई पॉलिसी, कोई काम, कोई वर्क, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी दिखा देते नहीं। भगवंत मान के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। प्लैक लग रहे हैं वहां पे, अरविंद केजरीवाल का नाम लग रहा है। अरविंद केजरीवाल कितने, खुद कैसे कितनी बड़ी शादी की उसने अपनी बेटी की, कोई नाम नहीं लेता है। अभी भाजपा का कोई मंत्री हो या कोई मुख्यमंत्री हो, जरा सा गलती कर दे, देखिए किस तरीके से उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये इसलिए हम बताने की कोशिश करें दोनों में जो कंपैरिजन है बंगाल और पंजाब में, क्योंकि दोनों हमारे सेंसिटिव स्टेट्स हैं, और दोनों में जो मीडिया ने इन्वेस्ट कर रखा है अपने आप को, दोनों की कमियां छिपाते हैं। यहाँ पर राष्ट्रवादी सरकारों का होना बहुत आवश्यक है, और उसको ना, वो राष्ट्रवादी सरकारें ना आए, उसमें दिल्ली मीडिया का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है।
हमें याद है अब्दुल बासित ने बोला था कि जो पाकिस्तान का एम्बेसडर था भारत में, उसने बोला था कि हमने भारतीय बहुत सारे पत्रकारों को पैसे दे रखे हैं प्रो इंडिया आर्टिकल लिखने के लिए। अमन की आशा में कौन कौन गया था लाहौर घूमने और पाकिस्तान घूमने 26/11 के बाद? दिल्ली की मीडिया ही सर्कल तो थी जो वहां जाके एंजॉय कर रहे थे। आरवीएस मणि साहब ने भी लिखा। तो पॉइंट इज कि ये भारत में शांति न रहे इसके लिए तो लोगों ने, अच्छा एग्जैक्टली वही कि प्रो भारत बात करना, वो दिल गोदी मीडिया बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, दे आर नॉट गोदी मीडिया। वो भारत की मीडिया नहीं है। गोदी हो चाहे किसी की बात कर रहे हो, दिल्ली में सरकार आ रही जा रही है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं नहीं चेंज होते, डजेंट मैटर। प्रो भारत मीडिया तो है ही नहीं हमारे पास। कुछ इंस्पिरेशनल चीजें बताएं, कुछ कायदे की चीजें जो हो रही हैं वो बताएं, नहीं, दिन भर नेगेटिविटी। एंड दिस हैज टू चेंज, दिस हैज टू चेंज। अब इसका समय आ गया है। ऑल्टरनेट मीडिया और अगर यूट्यूब पे जो हमारे राष्ट्रवादी लोग बातें करते हैं, अगर वो ना हो तो आप सोचिए कि पूरा मीडिया नैरेटिव किसके हाथ में है, किन लोगों के हाथ में। और ये इन लोगों को डर भी इसी से लगता है, क्योंकि सामने से नैरेटिव इनके झूठ का पर्दाफाश हो जाता है फटाक से। मैं आपको 3-4 नाम जी देना चाहूँगी संदीप जी। जी अभी जिन्होंने इक्विट किया, एक तो सामने ही आ रहा है, टीएमसी के हसनन एसके काजल ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब ड्रॉप कर दिया कि इंटरनल पार्टी वॉर्स बहुत बड़े लेवल पे हो रही हैं और इट विल इंटरनल पार्टी वॉर्स अनसॉल्व्ड स्टेट लॉस इन वेस्ट बंगाल इलेक्शंस। स्प्लिट ओपन होने की कैटेगरी में है इस वक्त वेस्ट बंगाल। काजी अब्दुल रहीम रिजाइन फ्रॉम टीएमसी एंड जॉइन कांग्रेस आफ्टर टिकट डिनाइड। खगेंद्र नाथ महाटा, इन्होंने भी टीएमसी छोड़ दी। पीवी अनवर अगेन अनदर वन हु लेफ्ट टीएमसी आफ्टर डिससैटिस्फैक्शन। और 3 से 4 लोगों के नाम आ रहे हैं, ये सारे एमएलएस जो जिनको टिकट मिली हुई है वो भी और जो जिनको टिकट नहीं मिली हुई है वो भी। इस वक्त सब ऐसा लग रहा है टीएमसी डूबती नाव है जिसको छोड़कर भागने को तैयार है। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, आप कितने दिन तक न्यूज छुपाओगे, कब तक आप पर्दा डालोगे, कब तक आप चीजें बचाने की कोशिश करोगे। सामने तो आ ही जाती हैं। आप नहीं है, हर जिसके पास भी एक फ़ोन है, छोटा-मोटा जो भी है, वहाँ से रिकॉर्डिंग करके बाहर निकल जाती हैं चीज़ें। ममता दीदी का एक बार कार्टून कैरेक्टर 2 बार क्या बना दिया, इन्होंने तो लोगों को पुलिस में डालना शुरू कर दिया था, जेल में। क्या आप इतना डरा के रखोगे लोगों को? मोदी जी का कार्टून बनता है, वो तो कभी कुछ कहते नहीं है। अमित शाह का तो क कार्टून बनता है, वो कुछ कहते नहीं। अरे छोड़िए, टोटी चोर नो कार्टून बनता है, लोग वो कुछ कहते नहीं है। बिकॉज़ यू नो अगर आप ज़्यादा दबाने की कोशिश करोगे तो उसका उल्टा इफ़ेक्ट आता है। अभी आती हूँ आम आदमी पार्टी पे। अब ये देखिए आम आदमी पार्टी कहाँ से शुरू हुई थी और वहीं वापस जा रही है। एक वैगनआर के अंदर से शुरू हुई थी और लगता है वहीं ये वापस फिट होने वाले हैं। कहानी कुछ ऐसी ही लग रही है आज की डेट में। नहीं जहाँ नहीं, से शुरू लोधी रोड पहुंच गया। पैसे इसने अपने लिए बना लिए, पैसे अपने तो लिए नहीं लाइफ पे जुगाड़ कर लिया। 7 पुश्तों के लिए बना लिए हैं, अपने लिए नहीं 7 पुश्तों के लिए बना लिए हैं। उसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट से कल एक और इनको धक्का लगा जब इन्होंने कहा चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को सीआरपीएफ लगाने को लेकर। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुछ नहीं, सीआरपीएफ लगेगी, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे, लोग इतना डिजर्व करते हैं। बट वेस्ट बंगाल की जो वेव है संदीप भाई, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस बार लग रहा है, जो अभी देखने में लग रहा है, देखिए वो 4 मई को कंफर्म होगा। और जैसा कि अवनीश जी कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि बंगाल एक साइड वोट करता है, जब भी वोट करता है, जिसके लिए भी वोट करता है। एक साइड किसी को हटाने के लिए ही वोट करता है, पर इन मास वोट करता है। अभी देखिए ना, ये कह रहे हैं मोदी इज बंगाली बिकॉज हिज फुल नेम इज मोदी सरकार। मतलब वो अंदर तक घुस गए, लोगों के दिलों में उतर आए हैं। मोदी सरकार, सरकार इज सरनेम इन वेस्ट बंगाल। बहुत लोगों को ये पता होगा, हमने बहुत सारे नाम सरकार सरनेम के नाम से, तो उन लोगों को लगता है कि ही इज मोदी सरकार, इज नॉट नरेंद्र मोदी। तो मोदी सरकार इज बंगाली बिकॉज ऑफ दैट, ही इज अ बंगाली गाय। Another big झटका that is coming. This is a little different news, but why is it connected? वो भी बता देती हूँ। ड्रग्स के माफिया सलीम दोला को इस्तांबुल टर्की में क्रैकडाउन के बाद अरेस्ट किया गया है। इनको भारत बड़े बाइज्जत लाया जा रहा है। क्यों ये सब कनेक्टेड है? क्योंकि सबके तार कहीं ना कहीं ड्रग माफिया के एक जगह से कनेक्ट होते हैं, दैट इज पंजाब। चाहे सीधे हो या जलेबी की तरह गोल गोल हो, सबके कनेक्शंस पंजाब तक पहुंच ही रहे हैं। पंजाब का जो जो हमारा एक सबसे बढ़िया स्टेट था, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स,
उसको ड्रग का अड्डा बना दिया गया है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के, इट विल बी रॉन्ग टू से, पर आम आदमी पार्टी के पहले की भी जो सरकारें रही हैं, क्योंकि इनको अपनी पॉकेट भरनी थी। ये खालसा करके बैठते हैं अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का। अरे यार, तुम इतना पैसा कमाते हो, व्हाई कांट यू बी कंस्ट्रक्टिव? व्हाई कांट यू जस्ट गो एंड डू समथिंग बेटर? पर अपनी पॉकेट भरने के अलावा इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। क्रिश्चियन मिशनरीज की लाइन लगी हुई है, पर कोई काम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी आने के बाद ही क्रिश्चियन मिशनरीज की लाइन शुरू हुई है। सी वी हैव टू बी वेरी फेयर इन व्हाटएवर वी आर कवरिंग। उससे पहले से ये चल रहा है। उसके पहले से चल रहा है, ये तब से चल रहा है धंधा जब से 10 जनपद पर एक मैडम आके बैठी है। बाकी आप समझदार को इशारा काफी है। संदीप जी, मीडिया ने जी ये सारी चीजें छुपा के रखी। जो चीज इनको रिपोर्ट करनी चाहिए वो कभी ये लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई करेंगे। प्लेसेस लाइक ऑल्टरनेट मीडिया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तब इसीलिए लोग इनको ज्यादा देखने लगे हैं, क्योंकि हम वो लाकर दे रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया दबाने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है। जी नहीं, बिल्कुल करेंगे। अभी भाजपा सरकार आएगी तो बंगाल में देखिए सारी कमियां बताएंगे। दिल्ली की कमियां बताने लगे थे ना कि अरे यमुना नहीं साफ है, कब तक करेंगे, 2 महीने में करेंगे, 1 महीने में करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। 6 महीने के अंदर अरे सीएम बेकार है, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पे दिक्कत, वहां दिक्कत। अभी पंजाब में भाजपा सरकार आ जाए, भाजपा समर्थित कोई सरकार आ जाए, देखिए पंजाब की गंदगी बताएंगे। हाँ, गिना गिना पंजाब में के पिछले बताएंगे। 10 साल से पंजाब में गुजरात ये क्या कहते हैं, 2 एक्सप्रेसवेज हैं। एक जम्मू की तरफ जाता है और एक आपका राजस्थान और हरियाणा, सॉरी आपका हरियाणा से जम्मू की तरफ जाता है और एक राजस्थान से गुजरात की तरफ जाता है। पंजाब का जो सेक्शन है वो एक्सप्रेसवे अभी तक बना ही नहीं, उसकी लैंड एक्विजिशन नहीं। वो मतलब सोचिए, वो आधा बना है, बॉर्डर स्टेट तक पहुंचते ही गड्ढा। ये हाल है। कमिंग बैक, आप कह रही थी टोटी चोर ने कहा है कि मैंने लिस्ट बना के रखी है, मैं जब सत्ता में आऊंगा तो जिसने मेरे खिलाफ बोला मैं उसको देखूंगा। 2-3 बार उसके वीडियोज आ चुके हैं। सो ही इज जस्ट वेटिंग। ऐसा नहीं कि मजाक उसको पसंद नहीं है, वो वेट कर रहा है। और एक अभी आपने हाल फिलहाल में न्यूज देख रखी होगी, कई जगह चल भी रही है कि कन्नौज में जब ये पहली बार चुनाव लड़ने गए थे तो एक नीरज मिश्रा करके थे। और आप अगर गूगल करें तो आप लोग को बेहतर पता चलेगा कि नीरज मिश्रा की गर्दन काट के मंगवाई गई थी। एक वो भी बड़ा मेजर इंसिडेंट है। सो एवरीबडी दे आर विंडिक्टिव टू अनदर लेवल। आज का जो हमारा मुद्दा था कि मीडिया ने किस प्रकार से ये इंश्योर किया कि करप्ट लोग जो एंटी भारत वोट बैंक या एंटी भारत पैसा लेकर या एनजीओ के माध्यम से, एंटी भारत फोर्सेस के माध्यम से पॉलिटिक्स में बने हुए, उनको मीडिया का पूरा समर्थन रहता है। और ये दिल्ली की पूरी मीडिया, कोई भी हो, या यहाँ तक कि महाराष्ट्र की भी मीडिया, कोई भी हो जो एंटी भारत कार्य कर रहा है, जो मुस्लिम वोट बैंक समर्थित है या खालिस्तान समर्थित है, उसको मीडिया का पूरा आपको वो मिलेगा सपोर्ट। इन द सेंस, जो आपने सबसे बड़ी बात की कि उसका साइलेंस भी मिलेगा, कि जब वहां घटिया काम हो रहा हो तो चुप हो जाएंगे। मीडिया, इनकी सबसे बड़ी ताकत ही साइलेंस है, चुप हो जाते हैं। जहां जी, इनको छुपाना होता वहां चुप हो जाते हैं। चुप होने के पीछे भी रीजन है ना, पॉकेट्स गर्म हो जाते हैं। वही कह रहे हैं, वो बहुत बड़ा रीजन है। सबसे जी बड़ा ब्लैकमेलर है ये दिल्ली का मीडिया, जी सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है। कुछ लोग तो ब्लैकमेलिंग के आरोप में तिहाड़ भी रह के आए, ज्यादा जी बड़ी बात नहीं है। सो और अच्छा, कार्टेल ऐसा है कि आपस में एक दूसरे की गंदगी थोड़ी बताएंगे। वही 5-6 मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने पूरा कंट्रोल कर रखा है 30 साल से। हम्म दिल्ली मीडिया, 5-6 मीडिया, हम लोग बॉलीवुड की बात करते हैं कि 2-4 फैमिलीज के हाथ में है। दिल्ली मीडिया किसके हाथ में है? 3-4 लोग हैं, उन्हीं के हाथ है पूरा का पूरा दिल्ली मीडिया है, जिसको ये लोग नेशनल मीडिया बोलते हैं। राइट एक अर्नब निकले, एनोमली, बस दैट्स इट। ट्रू बाकी पुराना गैंग वही है। केजीबी से पैसा पाते पाते, सीआईए से पैसा पाते पाते, अमेरिका से पैसा पाते पाते, मुस्लिम वोट बैंक जमाते इस्लामी से पैसा पाते पाते, भारत पर कब्जा बनाए रखना है, भारत के नैरेटिव पर कब्जा बनाए रखना है। और उसमें सहयोग देते हैं ये ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे पॉलिटिशियंस। जी और ये इस चुनाव में लगा दिख रहा है, जनता की कोई बात नहीं है। हमने आपने राइट बात की थी कि बंगाल में चुनाव की बड़ी आवश्यकता है
और कोई ममता बनर्जी को 356 लगा के हटाने की जरूरत नहीं है। अगर ममता को 356 लगा के हटा दिया गया होता, आपको बंगाल का ये माहौल दिखता क्या? नहीं नहीं, दिखता। उल्टा पड़ जाता, उस विक्टिम कार्ड खेल के सबकी सिंपैथी ले जाती। यस, सिंपैथी ले जाती चाहे नहीं ले जाती, लेकिन जनता के अंदर का जो उद्वेलन है वो तो तभी दिखेगा ना जब सामने दिख रही है, मौत सामने खड़ी है, पूरी सही ताकत बात। के साथ खड़ी है। ये जो पीट रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सड़क पे आके क्या कर रहे हैं। आप अभी वो आपने बताया कि टीएमसी वाले छोड़ रहे हैं। अनुब्रता मंडल है, बहुत बड़ा माफिया है वहां का, वो कह रहा है कि हम सिर्फ 15-20 सीट जीतने फर्स्ट फेज में। एक बायरन विश्वास है, वो धमका रहा था सीआरपीएफ वालों को, अब कह रहा है मैं बुरी तरह हार रहा हूँ, रो रहा है सड़क पे। होपफुली हम जीते। मैं 4 मई के रिजल्ट पर ही भरोसा करूंगा। ओपिनियन पोल क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो सब अलग मैटर है, पर मैं तो मतलब माँ से भगवान से मना रहा हूँ कि भैया बंगाल कम से कम सुरक्षित दे दीजिए। स्पेन में 4% क्रिश्चियन पॉपुलेशन बची थी, वो उठ के खड़ी हुई, इनको एक लीडर मिला, पूरे स्पेन को मुसलमान मुक्त किया, सैकड़ों साल लगे। वरना स्पेन का हाल मोरक्को और सब सहारन और मिडिल ईस्ट जैसा ही होता। भारत को भी। बंगाल को भी थोड़ा सा बंगाल बचा है, तो उसमें थोड़े हिंदू बचे हैं, वही उठ खड़े हों, वहीं से इलाज शुरू हो, यही आवश्यकता है। और इस बारे में कोई बात नहीं करता कि मुसलमानों ने कितना बेड़ा गर्क किया है इस पश्चिम बंगाल का। बिल्कुल सही। जी, थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। 4 तारीख का इंतजार है और मैं सभी से प्रार्थना करूंगी कि भाई प्रार्थना करें कि वेस्ट बंगाल बच जाए, वोट करने जाएं एंड वेट फॉर द डे, बहुत शांति से इलेक्शन हो जाए, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।